वो सामने गाड़ी आ रही है, इसे रोकें। जी खैरियत है, क्यों रोका है? आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है, इसलिए आपको रोका है। खैर है जनाब, आप जानते हैं ये गाड़ी किसकी है? इस इलाके के सबसे बड़े वडेरे की, और मैं उसका छोटा भाई हूँ। जी, उन्हें मैं जानता हूँ और आपसे भी अच्छे से वाकिफ़ हूँ। बाकी ये तलाशी हम हर खास व आम की ले रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। छोड़ यार, करने दे तलाशी। सर आप करें प्लीज। आप नीचे आ जाएं। आप लोग लें तलाशी, आ जाएं प्लीज़। सर ये बरामद हुआ है। इसका लाइसेंस है आपके पास? और चौधरी भला कब से रखने लग गए लाइसेंस? ये तो हमारा खिलौना है। अरुण, इन्हें पकड़ें और गाड़ी में बिठाएं। ओ ये क्या कह रहे हो तुम लोग? जानते भी हो हम कौन है? पहली बात तो ये खिलौना नहीं है और बगैर लाइसेंस के असला रखना कानूनन जुर्म है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। ले चलें इन्हें। गाड़ी लेते हो? चौधरी गजनफर के होते हुए परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों का जो मसला है मेरे सर। चौधरी साहब गजब हो गया। तो खैर है, क्यों अपने हवास खो के बैठा है? क्या हुआ है? चौधरी साहब सबके सामने मुनासिब नहीं, अगर आप थोड़ा साइड पे आ जाए तो। अच्छा, ऐसा भी क्या मसला है? खैर, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुंशी आया परेशान है, मैं ज़रा इसका मसला सुन लूँ। आप लोगों से मुलाकात होती है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। हाँ बोल। चौधरी साहब, छोटे साहब को पुलिस पकड़ के ले गई है, वो भी नाजायज असला रखने पर, और उसके साथ वो उसका दोस्त नहीं बिलाल, वो भी था। अरे बकवास ना किया कर तू। तुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे बकवास से सख्त नफरत है। और पुलिस में तेरी जुर्रत कहाँ से आई कि मेरे छोटे भाई को पकड़ के जाए? अगर ये खबर गलत हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं सरकार, 100% सच है। आप खुद चलें मेरे साथ। वो अपना SHO नहीं इकबाल, वो पकड़ के लेके गया है। इस SHO इकबाल की इतनी जुर्रत कि मेरे भाई को पकड़ के ले गया है, इसका पता तो मैं साफ करूंगा। ठीक है नासिर, फाइल मैंने देख ली है। जी सर। बाकी मुखबरों से भी रास्ते में रहो। जी बेहतर सर। सलाम अलैकुम जी। चौधरी गजनफर बात कर रहा हूँ टोबा टैक्सिंग से। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं। जी इकबाल साहब, अभी कुछ देर पहले आपने मेरे छोटे भाई को गैर कानूनी असला रखने पे बाईपास से जो गिरफ्तार किया है ना, आप उसे छोड़ दें। क्या छोड़ दें? आपके भाई ने गैर कानूनी असला रखा हुआ था और आपको मालूम होना चाहिए गैर कानूनी असला रखना जुर्म है। हुकूमत पंजाब ने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके अंदर अंदर आपको असला जमा करवाना है, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए जी, असला रखना तो हम चौधरियों की शान है, और आपने मेरे छोटे भाई को एक पिस्तौल रखने पर गिरफ्तार कर लिया। कभी हमारे घर आए तो आपको हर कमरे में ऐसे खिलौने पड़े मिलेंगे। बाकी ये हुकूमत की तरफ से अल्टीमेटम तो चलते रहते हैं, तो मुझे वो सब आप ना ही सिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मेहरबानी करें, जल्द अज जल्द मेरे भाई को घर भेज दें। काम देख रहे हैं इनके। अब देखिए, शाम होने से पहले यही SHO मोहम्मद इकबाल मेरे भाई को मेरे डेरे पे छोड़ के जाएगा, वो भी कदम बोसी के साथ। जी सर। अशफाक, नफरी रेडी करवाओ, हमने एक जगह रेड करनी है। जी बेहतर सर।
क्या तुझे नहीं पता कि आजकल क्रैकडाउन चल रहा है? तूने क्यों ना जायज़ असला अपने पास रखा? अगर इतना ही शौक था तो लाइसेंस बनवा लेता। अब खुद भी जेल में आ गया और मुझे भी ले आया। और वो चौधरी क्या जो असले का लाइसेंस बनवाए। खैर तू परेशान क्यों हो रहा है? गजनफर भाई आएंगे और वो हमें छुड़वा लेंगे, और इन पुलिस वालों का जो हशर होगा ना वो अलग होगा। बाकी चिल कर, तू टेंशन नहीं लेनी। जॉय साहब, लगता है पुलिस ले आई छोटे साहब को। अरे कैसे ना लाते ये मेरे छोटे भाई को मुंशी। चौधरी गजनफर की एक फोन कॉल ही काफी है छोटे मोटे पुलिस अफसरों की सीटी गुल करने के लिए। आओ आओ थानेदार साहब, ले आए मेरे भाई को। नजर नहीं आ रहा कहीं। नज़र कैसे आएगा गजनफर साहब आपको, क्योंकि हम आपको आपके भाई के पास लेके जाने आए हैं। क्या मतलब है जी थानेदार साहब आपकी इस बात का है? मतलब ये कि आपके इस डेरे पे कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। यहाँ पे नाजायज़ असला मौजूद है और हम वही लेने आए हैं और साथ आपको भी लेके जाएंगे। इशफाक और नासिर, डेरे की तलाशी लो। आप शायद भूल रहे हैं सचो साहब कि इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं। ये सब आपको बहुत भारी पड़ेगा, वादा है ये मेरा। भूल तो आप गए हैं कानून को, और ये सब भारी किस पे पड़ेगा ये आप अपनी आंखों से देखेंगे। बाकी आप अपनी जगह पे इधर ही ठहरे रहें, ये ना हो कि मैं आप पे कोई सख्ती शुरू कर दूं। बताता हूँ क्या करना है। चौधरी साहब, आपका भाई और हवालात इंतजार कर रही है, इसलिए आप चलें हमारे साथ, बाकियों को पकड़ें। अशरफ साहब, चौधरी साहब को पुलिस पकड़ के ले गई है। पुलिस क्यों फाड़ के ले गया? गैर कानूनी असला जो रखा हुआ था पुलिस ने तो पकड़ना था, हम भी जमा करा देते हैं ताकि हमारे साथ ऐसा ना हो। भाई साहब, मैं तो आपका मुंतजिर था कि आप आएंगे तो मुझे छुड़वा लेंगे, मगर आप खुद हवालात में आ गए हैं। अगर मसला इतना ही सीरियस था तो असले का लाइसेंस बनवा लेते या वापस कर देते, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। ओए मुझे क्या शौक है यहाँ आने का? मुझे अगर पता होता कि तेरी सख्ती हो गई है तो मैं यहाँ बैठा होता। और फिर तू गाड़ी में पिस्तौलें ले लेके खुद तो मरा, अपने साथ साथ मुझे ही मरवा दिया। पर मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुम लोगों की वजह से फंस गया ना। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो गैर कानूनी असला खुद आके जमा करवा दिया। बाकी मजीद लोगों को भी इसके हवाले से आगाही दें ताकि इस तरह की परेशानी से वो लोग बच सकें। अब आप लोग जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस का मकसद न सिर्फ ज़िला के अंदर अमन व अमान को कायम करना है बल्कि लोगों की जान व माल की हिफाजत भी करनी है। और इस अमर को यकीनी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इन्फोर्स की है कि इस माशरे को असले से पाक किया जाए। अभी तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 74% कत्ल और इक़दाम कत्ल के केसेस के अंदर गैर कानूनी असला इस्तेमाल हुआ है। इस मकसद के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि जिन बंदों के पास भी गैर कानूनी असला है वो बराए मेहरबानी असला जमा करवाएं और अपने आप को कानून की गिरफ्त से बचाएं। और जिन लोगों के पास लाइसेंस्ड असला है उनसे दरख्वास्त है कि वो असले की नुमाइश और डाला कल्चर से परहेज़ करें, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आए हम और आप मिलकर इस माशरे को असला से पाक करें और लोगों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।